जय हिंद साथियों, आपके लिए 20 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और मैं क्वेश्चन जो पेपर में ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न हैं वही प्रश्न मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ जो कि आपके लिए विज्ञान रामबाण साबित होने वाला होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्न के ही वीडियो बनते हैं जो कि प्रश्न आए हुए होते हैं पेपर में। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन 1, मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए 37 सेल्सियस, ऑप्शन बी 98.6 फैराडे, ऑप्शन सी 310 केल्विन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी यानी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 सेल्सियस, अगर फैराडे में पूछे तो 98.6 फैराडे, अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। चलिए यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन, जो कि प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन का सिंबल कैसा होता है यानी रासायनिक सूत्र ओ से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका रासायनिक सूत्र ऑक्सीजन का ओ होता है। अगर इसका परमाणु क्रमांक पूछे तो 8 होता है। देखिए इसमें एक और लड्डू बढ़ा दीजिए तो 8 हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। तो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्न के ही वीडियो बनते हैं। क्वेश्चन 3, मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, यहाँ मस्तिष्क थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर खटकोर वाला सा रहेगा क के ऊपर थोड़ा सा, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं। चलिए ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, इसमें भी देखिए कुल मिला ऐसे ही है। चलिए ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी शंखपाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए कहता हूं दोस्तों आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 3-4 घंटे का समय लग जाता है। पहले आप टाइप करके एक अक्षर लिखना पड़ता है, तब जाकर फिर रिकॉर्डर करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइक कर दीजिए, मैंने आपके लिए बनाया है। चलिए देखिए क्वेश्चन 4, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी किडनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लीवर को कहा जाता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, जो कि यकृत। लीवर को आप यकृत भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखिए, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी लीवर में पित्त का निर्माण होता है, जो कि पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? व्यस्त अंग, आप अगर किडनी व्यस्त नहीं होता है, लीवर, हृदय, मस्तिष्क, तो आप अगर हृदय के देखें तो हृदय हरदम धक धक करता है, अगर आप सोए भी रहेंगे तब पर भी धक धक करता है। और अगर आप आँख को देख लीजिए, आँख को अगर दिन में जागते रहेंगे तो आँख की पलकें जो होती हैं बार बार बंद हो जाती है, खुलती हैं, लेकिन हृदय जो होता है रुकता नहीं। अगर रुक गया तो आप भी ऊपर चले जाएंगे, मतलब स्वर्ग लोग चले जाएंगे, अगर अच्छे कर्म करे रहेंगे तो सबसे व्यस्त, मानव शरीर की सबसे व्यस्त मतलब हरदम चलता हुआ, मतलब थके ना हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हृदय। आप बताइएगा 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं भी देखूं जो वीडियो मेरे देखते हैं उसको पढ़ने कुछ आता है या नहीं, उसी प्रकार से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ट्रिक से बनाऊँगा, जो कि ट्रिक आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूँ। बहुत लोग होते हैं कि कमेंट जिसमें देखेंगे कमेंट मजे का रहेगा उसी में करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप जिसमें देखेंगे कमेंट नहीं रहता उसमें करेंगे तो आपका कमेंट देखा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कमेंट कीजिए, आपको पता हो जाएगा। अगर कमेंट करेंगे आपका सही रहेगा तो एक गलत ही करिए, लेकिन करेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो देखिए, किसी का वीडियो देखिए ना, किसी की वीडियो देखिए। अगर कुछ पूछा है तो उसका आंसर बताओ, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं मान लीजिए कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले आपको पढ़ेंगे, अगर तो उसका टेस्ट होता है, तो टेस्ट आप नहीं देंगे तो आपको पढ़ाई बेकार होगा। इसीलिए ये समझ लीजिए एक टेस्ट है, तो आपको बताना है मानव शरीर में मतलब हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मनुष्य के शरीर में टीवी नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए टांगों में, ऑप्शन बी खोपड़ी में, ऑप्शन सी हाथों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में टीवी नामक हड्डी टांगों में पाई जाती है। इस प्रकार का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लोग देखते हैं कि अगर किसी के वीडियो पर लाइक नहीं किया रहता है तो नहीं करते हैं। बहुत लोग देखे होंगे ज़्यादा जहाँ लाइक रहता है वहाँ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि हमारा ही नहीं कहता हूँ मैं, हमारा कीजिए ना कि आपके ऊपर है। अगर अच्छा लगे तब लाइक करना है, ठीक।
लेकिन जो मैं कमेंट करने के लिए कहता हूँ आप वो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं देखूँ कि लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और पढ़ते हैं या नहीं। चलिए, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन 7, मानव शरीर में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध की दांतों की संख्या नहीं, दूध की मतलब अगर जन्म होता है बच्चों का, शिशुओं का मतलब जन्म होता है तो 6-7 महीना बाद निकलती है दांत, उसे दूध का दांत कहा जाता है, जो कि वो टूट जाते हैं। लेकिन पूछा है दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, संख्या पूछा है कितनी होती है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 20। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी डी हो जाएगा, 20 होता है। मानव शरीर में दूध की दांतों की संख्या 20 होती है। कोई पूछे तो बता देना, अगर ये टूटकर एक बार दोबारा जमती है तो 32 हो जाती है, ये भी याद रखना। चलिए, जो कि बुढ़ापे तक रहती है आपकी दांतों की संख्या जो 32 होती है, दूध की दांत जो कि टूट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 देखिए, मानव शरीर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इसका आप आंसर पता होगा। देखिए सब आसान क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये सब छोटे छोटे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप बहुत कमजोर हो गया नहीं पढ़ने में। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। 206 आप याद कर लेना। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। अगर आपको इतना ही नहीं पता होगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है 206, तो आप हाथ में कितने पाए जाते हैं, पैर में कितने पाए जाते हैं, ये तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। इसीलिए पहले जो सरल है उसको पढ़े, मतलब जो आसान है उसको याद करें। कोई पूछ लेगा आपसे तो बेइज्जती हो जाएगा। अगर एक बार पूछे, मान लीजिए आपके मस्तिष्क में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर जिसको ये पता हो ये कमेंट में जरूर बताना, मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यानी खोपड़ी में, याद रखना। चलिए, तो अगर पूछे शिशुओं में कुल कितनी पाई जाती हैं, तो शिशुओं में 300 पाई जाती हैं। शिशुओं में पूछे, शिशुओं में जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 300 हड्डी पाई जाती है, क्योंकि उनके हड्डी जो होते हैं जुड़ते हैं। आप ये मत समझना कि मतलब वो छोटे हैं तो मतलब कम उनकी हड्डियाँ होगी हम लोग से, नहीं, उनकी अधिक होती है, क्योंकि जो छोटे छोटे मतलब उनके जुड़ते हैं हड्डियाँ, जो धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ जुड़ती हैं, इसीलिए 300 हड्डियाँ पाई जाती है। और मानव की बात करें तो मानव में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 206, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए, अगर दोबारा भी नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए। अगर 1 2 3 बार देखेंगे वीडियो तो आपको याद भी हो जाएगा। जैसे ये वीडियो आज देख ले रहे हैं तो 2-3 बार देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा ही देखिए, किसी का वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, उसको लिखिए क्या कह रहा है, लिखिए, अच्छे से पढ़िए। अगर लिखे रहेंगे तो रिवीजन कर लेंगे पेपर के टाइम तो याद हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं स्किप करके वीडियो देखते हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्किप करके देखेंगे बहुत सारे वीडियो देखेंगे तब पर भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 2 से 3 बार नहीं देखेंगे तो उनको याद नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा ही वीडियो नहीं, किसी का वीडियो देखिए, किसी की पढ़ाई देखिए, किसी चैनल पर जाइए पढ़ाए, नहीं ऐसा नहीं करना है। एक ही वीडियो देखिए, आप आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, आप उसको याद कीजिए, तो याद हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कितना भी वीडियो देख लें, अगर वो प्रश्न यादें नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, या मेरी वीडियो हो या किसी का वीडियो हो, उसको 2 से 3 बार देखिए। आज ही लगातार नहीं देखना है, आज के बाद 2 दिन बाद देखिए। 2 दिन बाद देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर 2 दिन बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो 4 दिन बाद देखिए। 4 दिन में मतलब 3 बार देखिए वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा। या डाउनलोड करके रख ले या सेव करके रख ले। तो देखिए क्वेश्चन 9, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए पीएच मान का फुल फॉर्म कोई पूछे तो क्या बताएंगे? तो आप कमेंट में जरूर बताना पीएच मान का फुल फॉर्म। अगर आपका कमेंट गलत रहेगा तो हम आपको लिए रिप्लाई दूंगा, जो सही रहेगा मैं आंसर बता दूंगा। तो आप पहले आप कमेंट में बताना है पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पूछा है मानव रक्त का, रक्त जो ब्लड होता है, बहुत लोग को ब्लड भी नहीं पता होगा। ब्लड खून को कहते हैं, जो अगर चोट लगता है खून बहने लगता, मतलब बहुत लोग कहते हैं गाँव में कि खून बहने लगा, तो उसे रक्त कर सकते हैं, ब्लड कर सकते हैं। तो मानव रक्त का पीएच मान, उसका कोई पूछे अगर कहीं चोट लग गया, तो मान लीजिए आपको किसी चोट लग गया तो आपसे पूछे इसका पीएच मान कितना होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको देखिए ऐसे बनाइए हेडिंग, आप इतना हेडिंग डालेंगे मानव रक्त का पीएच मान, इतना हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे स्केल 2 7.4, तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप झटके में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। चलिए नेक्स्ट, अगर ये भी पूछे ये उदासीन, मानव रक्त का पीएच मान उदासीन होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो अगर 7 से अधिक रहता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। अगर देखिए 7 से कम रहेगा यानी माइनस, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा यानी एसिड, यानी अम्लीय होगा। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक रहेगा यानी प्लस 8 9 10, तो क्या रहेगा? वो क्षारीय रहेगा। अगर 7 रहेगा, जिसका पीएच मान 7 रहेगा तो उदासीन होगा। तो याद रखना इस बात को। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जस्त, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा, जो कि आयरन भी कहा जाता है लोहा को। अगर मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? देखिए, ये सब मैं जो भी प्रश्न ले आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट ही हैं, आप देख सकते हैं। ये सब अगर आप किसी का पेपर एग्जाम देने वाले होंगे तो देखे होंगे कि ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। किसी भी देख लीजिएगा, अगर साइंस से पूछा गया तो इसमें से 2 से 3 जरूर फंसे होंगे। आप देख लीजिएगा किसी का पेपर उठाकर 120/80 mmHg। अगर कोई पूछे एच जी क्या होता है, मतलब एच जी किसी का रासायनिक सूत्र है, तो किसका है? मरकरी का, जिसे पारा भी कहा जाता है। ये किसका सूत्र है? मरकरी का, मरकरी याद रखना। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120। ये जो दिख रहा है, बट यहाँ पर जो ऐसे दिख रहा है, इसको आप ऐसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 होता है तो इसे बट्टे कर दें, बट्टे इसके नीचे बट्टे हो जाए। इसी प्रकार से 120 बट्टे, यहाँ पर बट्टे लगा देंगे 80। ऐसे बहुत लोगों को नहीं पता हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लीहा को। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। आपको भले नहीं लग रहा, लेकिन आप इसको नोट में बनाकर लिख लीजिए। वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिए, आपको फायदा होगा। या वीडियो को सेव कर लीजिए। 2-3 बार वीडियो देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी % होती है? तो 60% होती है। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह नहीं लिखा रहा है, तो आप प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, याद रखना। पर कोई पूछे मैथ, अगर जो मैथ पढ़ता होगा उसको पता होगा, मैथ प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, मतलब ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर कहलाता है? सर्वदाता, दाता मतलब जो देता है। यहाँ पर देखिए सर्वग्राही, यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन एक और है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है? मतलब ग्राही मतलब जो लेता है, ग्राही मतलब जो लेता है, दाता मतलब जो देता है। तो कौन देता है? ओ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर कहलाता है? ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 17। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही मतलब जो लेता है? तो ए भी लेता है। वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो सर्वदाता है, ये देता है, ये देता है। सर्वग्राही जो लेता है, तो ए बी। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन ए, रक्त वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से रोग होता है, कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज होता है। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। अब देखते हैं, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो फाइब्रोनोजेन। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन ए, फाइब्रोनोजेन की कमी से, मतलब प्रोटीन के द्वारा जमता है। चलिए, तो इसी पर वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।